हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे सुल्तान बैच के साथ। ये 25 मई से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको मिलता है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, लाइव डाउट सपोर्ट, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स और 250 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस। ये सब आपको मिलता है 550 रुपए में, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और ये आपको मिलेगा अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अगर आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोर का, जिस पे क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। WS लाइव कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इस तक पहुंच सकते हो। वर्ब की फॉर्म, ये सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खूब स्टूडेंट इसमें गलतियां भी करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ब के कुछ फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका पीडीएफ आपको अलग से नहीं मिलेगा, मीनिंग भी मैंने लिख दिया है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसएआईएस फॉर्म, सब मैंने आपके सामने पेश किया है। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो वर्ड है वो है अराइज। अराइज की अगर हम बात करें तो अराइज का मीनिंग होता है उठना, जागना भी कह सकते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है एरोज और इसकी थर्ड फॉर्म देखें तो वो होती है अराइजन। अगर इसकी आईएनजी फॉर्म की बात करें तो वो बनती है अराइजिंग और इसकी एसएआईएस फॉर्म बनती है अराइजिस। ये याद रखना। अगर हम अवेक की बात करें तो अवेक का मतलब होता है नींद से जागना, तो अवोक और अवेकन ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। कुछ लोग अवेक्ड कर लेते हैं, जो नहीं होती है जागने की। अवेकिंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है और अवेक्स इसकी एसएआईएस फॉर्म है। बी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि बीईबी इसका मतलब होता है होना या करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बाज और बर, थर्ड फॉर्म होती है बीन और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीन और इसकी एसएआईएस फॉर्म इज और बाज आपके सामने पेश कर दी है। अगर हम बियर की बात करें तो सहन करना, इसकी सेकंड फॉर्म बोर होती है, थर्ड फॉर्म वॉर्न होती है BORNE और इसकी आईएनजी फॉर्म बियरिंग होती है और एसएआईएस फॉर्म बियर्स होती है। एक बियर होता है जन्म देना, BEAR, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर, थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न BORN और आईएनजी फॉर्म बियरिंग और एसएआईएस फॉर्म क्या होती है बियर्स। उसके बाद आपके सामने है बिकम। बिकम का मतलब होता है किसी चीज का बनना या होना या करना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है वी केम और थर्ड फॉर्म भी होती है वी कम। बिकमिंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है और बिकम्स इसकी एसएआईएस फॉर्म होती है। उसके बाद आता है विगिन। विगिन का मतलब है प्रारंभ करना, बिगन BEGAN, बिगेन और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन। बिगिनिंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है और अगर हम बिगिन्स करते हैं तो ये इसकी एसएआईएस फॉर्म होती है। उसके बाद आती है वाइंड। वाइंड का मतलब होता है बांधना या सिलना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है वाउंड, वाउंड बाइंडिंग और बाइंड्स आईएनजी और एसएआईएस फॉर्म है। बाइट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को दांत से काटते हैं। चाकू से काटने के लिए, तलवार से काटने के लिए कट होता है, लेकिन अगर दांत से काटते हैं तो बाइट यूज करते हैं। और बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट, BIT, थर्ड फॉर्म होती है बिटन, BITTEN। बाइटिंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है और बाइट्स इसकी एस या ES फॉर्म होती है। उसके बाद होता है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना या हवा का बहना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, थर्ड फॉर्म होती है ब्लोन, आईएनजी फॉर्म ब्लोइंग और एसएआईएस फॉर्म ब्लोज। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपके सामने ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूटना, सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, आईएनजी फॉर्म होती है ब्रेकिंग और एसएआईएस फॉर्म ब्रेक्स। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट और ब्रिंगिंग होती है इसकी आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद आता है ब्रिंग्स जो एसएआईएस फॉर्म होती है। विल्ड है अगली वर्ब आपकी। विल्ड का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, तैयार करना, किसी चीज को बनाना, तैयार करना।
बिल्ट और बिल्ट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। बिल्डिंग और बिल्ड्स इसकी आईएनजी और एसईआईएस फॉर्म होती है। फिर आता है बर्न। वर्न का मतलब जलाना, BURN। वर्न, BURNT और BURNT ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। वर्निंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है और वर्न्स इसकी एस या ईएस फॉर्म होती है। उसके बाद आते हैं बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना, इसकी सेकंड फॉर्म बॉट, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, और बाइंग होती है इसकी आईएनजी फॉर्म, और बाइज होती है इसकी एस या ईएस फॉर्म। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट, पॉट। कैचिंग और कैचेस इसकी सेकंड आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म होती है। फिर आता है चूज, इसमें गलतियां करते हो। चूज मतलब चुनाव करना, चुनना। तो चूज में एक ओ कम हो जाता है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म बनती है चूजन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म चूजिंग और चूजेस हो जाती है एसएईएस फॉर्म। कम का मतलब होता है आना, कम केम कम, ये आसान है। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो, सांप रेंग रहा हो, उस रेंगने के लिए। क्रैप्ट और क्रैप ये होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। क्रीपिंग होती है आईएनजी फॉर्म, और क्रीप्स होती है इसकी एस या ईएस फॉर्म। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, सबको नमस्कार नमस्कार। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। ये वर्ब की फॉर्म बहुत गलत होती है आपसे, और इन गलतियों को ही सुधारना है, इन गलतियों को खत्म करना है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। सेकेंड फॉर्म बनती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म बनती है ब्रोकन, और उसके बाद ब्रेकिंग आईएनजी फॉर्म, और ब्रेक्स भी इसकी एस या ईएस फॉर्म होती है। फिर आता है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रॉड। अरे ये तो हो गया ना अभी। हाँ, फिर है डिग। डिग का मतलब किसी चीज को खोदना। सेकंड फॉर्म डग होती है, डग थर्ड फॉर्म भी होती है। डिगिंग हो जाती है आईएनजी फॉर्म, और डिग्स होती है इसकी एस या ईएस फॉर्म। उसके बाद है आपके सामने डू। डू का मतलब है किसी काम को करना। डिड आपकी सेकंड फॉर्म, डन आपकी थर्ड फॉर्म, डूइंग आईएनजी फॉर्म, और डज होती है एस या ईएस फॉर्म। उसके बाद आता है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। सेकेंड फॉर्म ड्रू होती है, थर्ड फॉर्म ड्रॉन होती है, और ड्रॉइंग ड्रॉज इसकी आईएनजी और एस या ईएस फॉर्म होती है। इसके बाद आता है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक और ड्रंकन, दोनों यूज कर सकते हो। और ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स आईएनजी और एस या ईएस फॉर्म। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ड्रोव सेकेंड फॉर्म, ड्राइवन थर्ड फॉर्म, ड्राइविंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है, और ड्राइव्स इसकी एस या ईएस फॉर्म होती है। फिर आता है ईट। ईट मतलब खाना। एट सेकेंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म, और ईटिंग होती है आईएनजी फॉर्म, और ईट्स इसकी एस या ईएस फॉर्म। फॉल का मतलब होता है गिरना। फेल का मतलब होता है गिर गया, ये सेकेंड फॉर्म होगी। फॉलिन थर्ड फॉर्म, और फॉलिंग आईएनजी फॉर्म होगी, और फॉल्स करेंगे इसकी एस या ईएस फॉर्म। फील का मतलब होता है महसूस करना। फिर आता है फेल्ट। फेल्ट इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म, और फीलिंग होती है आईएनजी फॉर्म, और फील्स होता है एस या ईएस फॉर्म। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। फॉट और फॉट इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, और फाइटिंग है इसकी आईएनजी फॉर्म, और फाइट्स है एस या ईएस फॉर्म। उसके बाद आते हैं फाइंड। फाइंड मतलब पाना। सेकेंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड, फाइंडिंग होती है इसकी आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आती है फाइंड्स, ये होती है आपकी थर्ड फॉर्म। ओ सॉरी, आईएनजी एस या ईएस फॉर्म। फ्लाई का मतलब उड़ना या उड़ाना। फ्लू और फ्लोन सेकेंड फॉर्म, फ्लाइंग होती है इसकी आईएनजी फॉर्म, और फ्लाइज होती है एस या ईएस फॉर्म। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड होती है सेकेंड फॉर्म, फॉरबिडन होती है थर्ड फॉर्म, फॉरबिडिंग होती है इसकी आईएनजी फॉर्म, और फॉरबिड्स होती है इसकी एस या ईएस फॉर्म। उसके बाद आता है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है किसी चीज को भूल जाना। फॉरगॉट होती है सेकेंड फॉर्म, फॉरगॉटन होती है थर्ड फॉर्म, और फॉरगेटिंग आईएनजी फॉर्म, और फॉरगेट्स होती है एस या ईएस फॉर्म।
फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज को जमाना या किसी चीज का जम जाना। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है फ्रोज और थर्ड फॉर्म होती है फ्रोजन। क्या हो जाएगी? फ्रोजन। फ्रीजिंग होती है आईएनजी फॉर्म और फ्रीजिस होती है एसआईएस फॉर्म। गेट और गिव ये आसान है, गेट का गॉट और गॉट हो जाएगा, गिव का गिव और गिवन हो जाएगा। ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब पीसना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ग्राउंड, ग्राउंड और ग्राइंडिंग होती है आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद आता है ग्राइंड्स जो एसआईएस फॉर्म होती है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उगना। उसके बाद आता है ग्रू सेकेंड फॉर्म, ग्रोन थर्ड फॉर्म, ग्रोइंग आईएनजी फॉर्म होती है और ग्रोज फिर से आ जाता है तो ये एसआईएस फॉर्म में होता है। हैंग मतलब लटकाना किसी निर्जीव वस्तु को, तो हंग और हंग आता है। हैंगिंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है और हैंग्स इसकी एसआईएस फॉर्म होती है। उसके बाद आता है हैव, रखना। हैड और हैड होता है हैविंग आईएनजी फॉर्म और हैज इसकी एसआईएस फॉर्म। ये जरूरी है, हैव का एसआईएस फॉर्म हैज होता है। एक लास्ट स्लाइड जो वर्ब की फॉर्म का है और वापस हम लोग लौटेंगे अपने पुराने ढर्रे पर। आज वर्ब की फॉर्म पढ़ के कैसा लग रहा है? बचपन की याद आ रही है? बचपन फिर से नजर आ रहा है? बचपन दोहराते हुए नजर आ रहा है ना? मेक मतलब बनाना, सेकेंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म मेड। मेकिंग हो जाती है आईएनजी फॉर्म और मेक्स होती है एसआईएस फॉर्म। मीन का मतलब होता है अर्थ निकालना, मींट और मींट सेकेंड और थर्ड फॉर्म। उसके बाद मीनिंग आईएनजी फॉर्म और मीन्स एसआईएस फॉर्म। मीट का मतलब होता है मिलना, मीट मीट ये आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। मीटिंग आईएनजी फॉर्म और मीट्स होती है एसआईएस फॉर्म। राइड का मतलब होता है सवारी करना, रोड सेकेंड फॉर्म, राइडन थर्ड फॉर्म, राइडिंग होती है आईएनजी फॉर्म और राइड्स होती है एसआईएस फॉर्म। रिंग की बात करें तो रिंग का मतलब होता है बजना या बजाना। रैंग, रंग ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म, रिंगिंग आईएनजी फॉर्म और रिंग्स होती है एसआईएस फॉर्म। उसके बाद आता है राइज, राइज का मतलब होता है उठना या जागना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज और राइजन। ध्यान रखना, रेज्ड रेज्ड कर लेते हो वो अलग वर्ड होता है, रेज रेज अलग वर्ड है, ये राइज रोज राइजन है। इसकी आईएनजी फॉर्म राइजिंग होती है और एसआईएस फॉर्म राइजिस होती है। सी मतलब देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सा सेकेंड, सीन थर्ड फॉर्म, सीइंग सीज आप जानते हो, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। उसके बाद है सेंड, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी भेजना। सेक, सूक और सेकन हो जाएगा, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ध्यान रखना, सूक और सेकन। सेकिंग आईएनजी फॉर्म और सेक्स हो जाएगी एसआईएस फॉर्म। साइन मतलब चमकना, शोन और सोन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म याद रखना, बहुत गलतियां करते हो इसमें। साइनिंग होती है आईएनजी फॉर्म और साइंस होती है एसआईएस फॉर्म। सूट का मतलब होता है फोटो निकालना या गोली मारना, तो सूट में एक ओ कम कर देते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, शूटिंग हो जाती है आईएनजी फॉर्म और सूट्स हो जाती है एसआईएस फॉर्म। आई थिंक ये लास्ट नहीं, अभी और भी है, कई सारे बना रखे हैं, सब करा देंगे, सारे करा देंगे, सब हो जाएंगे, क्योंकि वर्ब की फॉर्म में गलतियां करते हो और मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आप दोबारा ना करो। अरेस्ट, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, सेकेंड फॉर्म अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, अरेस्टिंग होती है आईएनजी फॉर्म और अरेस्ट में एस लगा दो तो ये बन जाती है एसआईएस फॉर्म। उसके बाद है आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, आस्किंग आईएनजी लग जाती है और आस्क में एस लगा दो तो ये एसआईएस फॉर्म बन जाती है। उसके बाद है अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, तो अटैक सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अटैक और अटैकिंग हो जाती है इसकी आईएनजी फॉर्म और अटैक्स अगर करते हैं तो ये एसआईएस फॉर्म इसकी हो जाती है। फिर आता है वार्क, वार्क मतलब भौंकना, वार्क्ड, वार्क्ड ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, बार्किंग करोगे तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगी और वार्क्स करोगे तो ये एसआईएस फॉर्म हो जाएगी। फिर आता है बात, बात मतलब स्नान करना, नहाना, ईडी लगा के इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीट करते हैं और आईएनजी लगाकर इसकी आईएनजी फॉर्म और ई एस, ई तो पहले से ही था,
एस लगाकर इसकी हम बना लेते हैं SAIS फॉर्म। अब आपके सामने दो शब्द हैं, BATHE और BATH, इसमें अंतर बताओ। BATH और BATHE, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई है जो इसके अंतर को बता सके? बात और बात, कोई है जो इसके अंतर को बताए? थोड़ा जल्दी बताइए, और मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। बात एक वर्ब है। अरे भाई अभी तो सामने ही था, तो ये BATH ये वर्ब है और BATH ये नाउन है। मीनिंग तो सेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। बढ़ो। बैग, बैग मतलब होता है भीख मांगना, और बेग्ड, BEGGED, BEGGED, ये आपका बन जाएगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म। बैगिंग होती है ING फॉर्म और बैग्स हो जाती है इसकी S या ES फॉर्म। बिलीव, ED लगा करके इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ING लगाओगे तो वर्ब की ING फॉर्म बन जाएगी, और बिलीव्स SAIS फॉर्म। बिहेव, व्यवहार करना, सेकेंड फॉर्म बिहेव्ड, थर्ड फॉर्म बिहेव, बिहेविंग और बिहेव्स, ये ING और SAIS फॉर्म बनेगी। ब्लीड मतलब खून बहना, BLED, ये सेकेंड फॉर्म, इसमें एक ई कम हो जाता है, और ब्लीडिंग ING फॉर्म और ब्लीड्स हो जाता है S या ES फॉर्म। उसके बाद आता है ब्लेस, आशीर्वाद देना, ED लगा करके इसमें हम बनाते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म, और ब्लेसेस बनता है इसका S या ES फॉर्म। उसके बाद देखो कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ब की फॉर्म आपके सामने। स्टिक, स्टिक का मतलब होता है किसी चीज का चिपकना। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म स्टक, थर्ड फॉर्म भी बनती है स्टक, ING लगा के ING फॉर्म, और स्टिक्स हो जाता है। स्टैंड मतलब खड़े रहना, स्टूड और स्टूड बनती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म। स्टैंडिंग इसकी ING फॉर्म होती है, और स्टैंड्स इसकी होती है S या ES फॉर्म। उसके बाद स्ट्राइक आता है, स्ट्राइक का मतलब चोट मारना और प्रहार करना। स्ट्रक और स्ट्रक होती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म, और स्ट्राइकिंग होती है इसकी ING फॉर्म। उसके बाद आता है श्वेर, श्वेर का मतलब होता है कसम खाना या शपथ लेना। शोर, शॉर्न, इसकी फॉर्म याद रखना, मैं बीच में गोले में बंद कर दे रहा है इसको, मैंने इसको बंद कर दिया है, कंफ्यूज मत होना। शोर और शॉर्न ये होती है वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म। श्वेरिंग होती है ING फॉर्म, और स्वेर्स होती है SAIS फॉर्म। स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, स्वेप और स्वेप्ट बनती है। स्वीपिंग और स्वीप्स इसकी ING और SAIS फॉर्म बनती है। स्विम का मतलब होता है तैरना, स्वयं, स्वम, स्विमिंग। स्वयं AM वाला सेकेंड फॉर्म, UM वाला थर्ड फॉर्म, IM वाला फर्स्ट फॉर्म, और ING वाला ING फॉर्म। स्विंग मतलब झूला झूलना, स्वंग, स्वंग, स्विंग की स्पेलिंग चेंज करके SWUNG ये बन जाता है। टेक जानते हो, टुक टेकन। टीच जानते हो, टीयर फाड़ना। टोर और टॉर्न हो जाती है। उसके बाद थिंक, सोचना, थॉट और थॉट हो जाता है। अंडरस्टूड का अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड और अंडरस्टूड हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके सामने है बॉइल, बॉइल का मतलब होता है उबालना। बॉइल्ड और बॉइल्ड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बूस्ट, बूस्ट मतलब डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो बूस्टेड और बूस्टेड हो जाएगा। बूस्टिंग इसका ING फॉर्म होगा।
बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरोड बोरोड हो जाता है, बोरोइंग इसका आईएनजी फॉर्म हो जाता है। कॉल जानते हो, कैरी जानते हो, क्लीन का ध्यान रखना, क्लीन्ड क्लीन्ड होता है, क्लोज का क्लोज्ड क्लोज, चेंज का चेंज चेंज, चेक का ध्यान रखो, चेक्ड और चेक्ड हो जाता है, और क्लाइम का क्लाइम्ड और क्लाइम्ड हो जाती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। उसके बाद आते हैं एक और स्लाइड पे, ये वर्ब की फॉर्म का लास्ट स्लाइड है। वियर, वियर मतलब पहनना, WOREWORN, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। वियरिंग और वियर्स, ये आईएनजी और SAIS फॉर्म। वीप का मतलब होता है बुनाई करना, वेव और वूवन, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। याद रखना स्पेलिंग WOVE होती है इसकी सेकंड फॉर्म। बीप रोना, बेप्ट और बेप्ट हो जाता है। बिन जानते हो, वाइंड मतलब बूंद और बूंद चाबी लगाना, रिंग निचोड़ना, रंग और रंग होता है, ये सीजीएल में कई बार पूछा गया है। राइट आप जानते हैं। हाँ मीनिंग पूछो। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, और ग्रेसफुलनेस का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, अच्छी सिचुएशन। तो ये थी वर्ब के फॉर्म के क्वेश्चन, वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड बनने वाले स्पेशल वर्ड्स जो गलत होते हैं। ये क्लास रोज सुबह 11 बजे होती है, रेगुलर देखा करो। अब चलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली क्लास के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, ध्यान रखते हैं।